जय श्री राम दोस्तों। श्रृंखला सीरीज के सवाल हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। वही क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखते हैं कौन कौन से वह क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, BGR CIVEL ZHPD और LUH और क्वेश्चन मार्क। 4 विकल्प थे। क्वेश्चन मार्क की जगह में कोई एक आगे वाली संख्या आएगी। तो देखते हैं कौन सी है वह संख्या। तो देखो, सबसे पहले क्रम बाय क्रम, यानी कि इनके बीच का पहले अंतर बताना होगा कि कितना कितना अंतर आ रहा है। उसके बाद ही हम इसके आगे का पता कर पाएंगे। देखते हैं कैसे पता करेंगे। देखो, बी के बाद सी आ गया, यानी कि इसमें +1 का अंतर आ गया। GHI +2 का अंतर आ गया। RSTUV +4 का अंतर आ गया इसमें। उसके बाद देखते हैं सी के बाद ई में CDE +2 का अंतर आया। IJL +3 का अंतर है। V से Z WXYZ +4 का अंतर आया। 1 2 4 2 3 4 का अंतर। E से H का FGH +3 का अंतर। L से P MNOP +4 का अंतर। Z से D +4 का ही अंतर आया। H से L +4 का अंतर। P से U +5 का अंतर। D से H +4 का अंतर। तो अब इसके बाद भी कौन सा अंतर आएगा? L देखो, शुरू में 1 का आया, दूसरी बार में 2, फिर 3, फिर 4। अब इसके बाद में क्या आएगा? 5 बार में आएगा। मतलब कि L को 5 बार ले जाओ, आगे ले जाओ। L MNOP Q। उसके बाद G 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब यहाँ पर 6 बार में आएगा। WXYZ A। उसके बाद R 4 बार में, R के बाद 4 बार में भी आ गया। फिर 4 वाली संख्या है, फिर 4 आए, फिर 4, मतलब कि H के बाद भी 4 बार लेना है। HIJKL यानी कि QAL। तो सी नंबर में QAL दिया हुआ है, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में भी ये संख्या दी हुई है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, मतलब बीच में संख्या बताना है। 4 विकल्प में से कौन सी संख्या आएगी। तो देखते हैं, XT से कितना अंतर है। अगर X मतलब कि X बाद में आता है, T पहले आता है, T, तो हम T से गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम इधर से इधर गिनते हैं तो वह माइनस में आता है। और अगर इधर से इधर गिनते हैं और अगर यहाँ पर संख्या बड़ी हुई है और यहाँ पर छोटी है, तो मतलब कि फिर से माइनस में आएगा। तो देखो कैसा, यहाँ पर बड़ी हुई है, यहाँ पर बड़ी संख्या है, यहाँ पर छोटी संख्या है। अगर मैं इसको घटाता हूँ तो माइनस में आ गया। और अगर मैं इधर से भी गिनता हूँ और जब छोटी संख्या है तो ये माइनस में ही आएगा। अब जैसे कि हमें उल्टी ABCD नहीं आती है, तो हम ये तरीका आजमा सकते हैं, यानी कि T से गिनो। TUVWX -4 का अंतर आया। E से HE FGH +3 का R से P कितना है? PQR -2, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, मतलब कि P के बाद आता है R। J और K, तो कितने का अंतर है? +1 का अंतर है। तो -4 +3 -2 +1, यहाँ पर कैसा होता है वो देखते हैं। L से H पहले आता है और L बाद में आता है, तो HIJKL -4 का हुआ। N और Q, N पहले आता है और Q बाद में आता है, तो NOPQROPQ +3 का L और J, यानी कि L बाद में आता है
और जे पहले आता है तो जे HI के L माइनस का 2 MN P जो है वो MN यानी कि प्लस 1 का अंतर आया। अब इसके बीच में भी तो उतना ही अंतर रहना चाहिए ना, क्योंकि 4 3 2 1 4 3 2 1, तो माइनस प्लस इधर ही माइनस प्लस। उसके बाद ये भी देखते हैं कैसा आता है। टी के 4 पहले क्या आता है तो टी के 4 पहले क्या आता है पी आता है। और HIJ पी से -2 पहले क्या आता है, पी से -2 पहले क्या आता है एन आता है। और के बाद क्या आता है के एल, तो PKNL मतलब कि सी नंबर में PKNL दिया हुआ है, मतलब कि ये आंसर बिल्कुल सही है। सी नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही आया। तीसरा सवाल देखते हैं। देखो संख्या दी हुई है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, चारों में से कोई एक विकल्प क्वेश्चन मार्क की जगह में आएगा। तो देखते हैं कैसे आएगा। के और जे, के बाद में आता है और जे पहले आता है, तो जे के बाद क्या के आ गया, जे के बाद के यानी कि माइनस में आ गया। DE +1 NO +1। इसके बाद इसमें देखते हैं, अगर जे को देखो जी पहले आता है और जे बाद में आता है, जी HIJ -3 ई से HE FGH +3 O PQ +2, मतलब कि 1 1 3 और 1 2। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो L पहले आता है और U बाद में आता है, तो L MNOPQRSTU माइनस का 9 T CT UVWXYZ ABC प्लस का 9 X का C XYZ ABC +5, यानी कि बीच में 4 और 5 वाली संख्या आएगी, यानी कि 2 के बाद 3 और 4 संख्या आएगी, मतलब कि 2 के बाद 3 और फिर उसके बाद 4 और फिर 5 आ गया। तो देखो ये तो विषम संख्या हुई, 1 3 और 9 यानी कि 5 बीच में और 7 भी बीच में आएगा। तो कैसे आएगा अब वो देखते हैं। अगर हम जी को अगर हम कितने बार पीछे ले जाएंगे, 5 बार पीछे ले जाएंगे, 5 बार पीछे ले जाते हैं तो बी आता है, यानी कि बी पहली संख्या। उसके बाद एच को 5 बार, एच के बाद वाली जो 5 बार बाद वाली जो संख्या है बोलेंगे HIJKLM। उसके बाद क्यू के बाद जो तीन संख्या आएगी बोलेंगे QRST BMT, यानी कि BMT जो आया तो BMT लिए, BMT आया तो डी नंबर में BMT दिया हुआ है, मतलब कि डी नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चौथा और लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है FDJBNZ और क्वेश्चन मार्क, चारों में से कोई विकल्प यहाँ पर आएगा। देखो इसको कुछ अलग तरीके से कुछ अलग तरीके से करना है, जैसा हम सोचते थे श्रृंखला नहीं है। अब देखो F दिया है, D और J, यानी कि देखो FJ में कितना अंतर है, +4 का अंतर है। GHIJ, J से N में कितना अंतर है, GJIJ KLMN +4 का अंतर है। और +4 के बाद क्वेश्चन मार्क से कितने का अंतर आएगा, 4 का ही आएगा। NOPQR आर आया, आर तो आ गया। ऊपर वाले में देखते हैं कितना अंतर है, D से B करते हैं, यानी कि BCD -2 का अंतर आया। और B से Z करते हैं तो भी 2 का अंतर, तो -2 का अंतर आता है, क्योंकि A और Z रिवर्स में ले जाएंगे तो A और Z है, तो इसमें -2 का अंतर आया। और
नीचे तो 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का ही अंतर है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह में आर आएगा। तो डी नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी इस तरीके की बहुत सारी वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद।